नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद नीरज पर। आज हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण धर्म में से एक बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे और इस धर्म से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध को बिहार के बोधगया में ज्ञान अथवा निर्वाण की प्राप्ति किस आयु में हुई थी? ऑप्शन नंबर सी। डिटेल देखते हैं। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महान विनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने 6 वर्ष तक निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या की। अंततः 35 वर्ष की आयु में उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला क्वेश्चन, ललितगिरी बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। डिटेल देखते हैं। ललितगिरी एक अत्यंत प्राचीन बौद्ध स्थल है जो उड़ीसा के कटक जिले में स्थित है। यह पहली शताब्दी ईस्वी का स्थल है जो उदयगिरी और रत्नागिरी के साथ मिलकर उड़ीसा के प्रसिद्ध हीरा त्रिभुज बनाता है। इन पहाड़ियों को स्थानीय स्तर पर नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध वास्तुकला में बिहार का प्राथमिक कार्य क्या था? ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवासीय स्थान। डिटेल देखते हैं। बौद्ध वास्तुकला में बिहार का प्राथमिक कार्य बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के रहने के लिए एक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना था। इनका निर्माण चट्टानों को काटकर या ईंटों की दीवारों से किया जाता था। इसमें निवास कक्षों के साथ साथ कक्ष, भोजन कक्ष और ध्यान कक्ष भी शामिल होते हैं। नोट, बौद्ध धर्म में बिहार रहने का स्थान था जबकि चैत्य पूजा स्थल होता था। अगला क्वेश्चन, सांची का महान स्तूप किस धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है? तो ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का। सांची का महान स्तूप भारत के सबसे पुराने पत्थर के स्मारकों में से एक है जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रार्थना और सभा के लिए कक्ष। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का तात्पर्य प्रार्थना और सभा के लिए उपयोग किए जाने वाले पवित्र कक्ष या मंदिर से है। इसके विपरीत बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था और स्तूप बौद्ध धर्म में पवित्र अवशेष रखे जाते थे। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, हीनयान और महायान। कुषाण राजा कनिष्क के शासनकाल में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों में हीनयान और महायान में विभाजित किया गया था। हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षाओं का पालन करता है जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध की मूर्ति पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, धर्मचक्र प्रवर्तन। डिटेल देखते हैं। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में अपना पहला उपदेश दिया था जिसे बौद्ध इतिहास में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा संचालित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। डिटेल देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के समय शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता सवाकामी ने की थी। महत्वपूर्ण तथ्य, पहला समिति 483 ईसा पूर्व राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में वैशाली में कालाशोक के समय सवाकामी की अध्यक्षता में की गई और तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में राजा अशोक और अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी। चौथी बौद्ध संगीति 1ली शताब्दी कुंडल और कश्मीर में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अगला क्वेश्चन, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है। यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी, सुत्त पिटक। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक के क्षुद्रक निकाय का एक भाग है जिसमें प्रबुद्ध द्वारा रचित 522 कविताओं का संग्रह है। थेरी शब्द का अर्थ बौद्ध धर्म में वरिष्ठ महिलाओं और भिक्षुणियों से है जिनके आध्यात्मिक अनुभवों को इनमें दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन, 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी,
दार्शनिक मामलों। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और दार्शनिक मामलों की व्यवस्थित व्याख्या की गई है, जिसका संकलन तीसरी बौद्ध संहिता में मोगलीपुत्र तीस द्वारा किया गया था। बुद्ध के तीन पिटक यानी त्रिपिटक: सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत्र पिटक यानी बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक यानी संघ के नियम, अभिधम्म पिटक यानी दार्शनिक व्याख्या शामिल है। अगला क्वेश्चन, अभिधम्म पिटक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गहन अन्वेषण करता है? ऑप्शन नंबर डी, माइंड, मानसिक परिघटनाओं और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों। डिटेल देखते हैं। अभिधम्म पिटक मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन के अंतर्गत मन, चेतना, मानसिक परिघटना और मनोवैज्ञानिक तत्वों की गहराई से विश्लेषण करता है। यह मनुष्यों के मानसिक विकास और दुखों से मुक्ति के दार्शनिक पहलुओं को स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन, माना जाता है कि गौतम यानी सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। ऑप्शन नंबर बी, प्राग्बोधि। गौतम बुद्ध ने बोधगया में अंतिम ज्ञान प्राप्ति से पहले 6 वर्ष तक प्राग्बोधि पहाड़ियों में कठिन तपस्या की थी। यह स्थल बिहार में गया जिले में स्थित और चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने अपने वृत्तांत में इस पहाड़ियों का उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। डिटेल देखते हैं। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ 3 टुकड़ियां बौद्ध धर्म का सबसे मुख्य और पवित्र ग्रंथ समूह है जो पाली भाषा में लिखा गया है। इसके अंतर्गत 3 भाग आते हैं: सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? ऑप्शन नंबर ए, शाक्य। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। उनके पिता शुद्धोधन यानी शाक्यगढ़ के मुखिया थे, जबकि उनकी माता महामाया कुली वंश की राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में अपने 5 शिष्यों को दिया था। बौद्ध धर्म में इस धर्म को उपदेश की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, बोधगया में। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में बिहार के बोधगया में निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए और पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन, सूत्र पिटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी, यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित है। डिटेल देखते हैं। सूत्र पिटक में मुख्य रूप से बुद्ध के धार्मिक उपदेशों और संवादों का संग्रह है, जिसमें मगध के राजा जैसे अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत की चर्चाएं शामिल है। संघ के भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख विनय पिटक में है, जबकि सूत्र पिटक बुद्ध के विचार और आम जनता के साथ संवादों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म के। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं जो कुषाण शासक कनिष्क के समय आयोजित चौथी बौद्ध संगीति में अलग हुए थे। हीनयान प्राचीन और मुख्य शिक्षाएं पर बल देता है, जबकि महायान संप्रदाय को भगवान मानकर मूर्ति पूजा और बोधिसत्व की अवधारणा पर विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में। सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध सिंह चतुर्भुज स्तंभ उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। इसी स्तंभ के शीर्ष भाग को भारत सरकार द्वारा देश के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, महायान बौद्ध धर्म से। बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म की एक केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। बोधिसत्व वे करुणामय व्यक्ति होते हैं जो स्वयं मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करने योग्य होने पर भी अब अन्य सभी जीवों के कल्याण और उनकी मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, विनय और सूत्र पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं में संकलन है? ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध।
डिटेल देखते हैं। विनय पिटक और सूत्र पिटक मुख्य रूप से महात्मा गौतम बुद्ध के उद्देश्यों, विचारों और उनके द्वारा स्थापित संघ के नियमों का संकलन है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति में उनके प्रिय शिष्य आनंद सूत्र पिटक और उपाली विनय पिटक द्वारा इसका संकलन पाली भाषा में किया गया था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित में उपदेशों में से अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, आदित्य पर्याय सूत्र। डिटेल देखते हैं। बुद्ध ने गया बिहार में हजारों भिक्षुओं को संबोधित करते हुए उपदेश दिए थे। इस उपदेश में बुद्ध ने समझाया कि मानव की सभी इंद्रियां और उससे उत्पन्न होने वाली भावनाएं राग, द्वेष, मोह, वासना की अग्नि में जल रही है, जिससे मुक्ति पाना ही सच्चा निर्वाण है। अगला क्वेश्चन, जातक कथाएं संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ सूत्र पिटक और शुद्धक निकाय का हिस्सा है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की और नैतिक कहानियों का संग्रह है। इन कथाओं का कुल संख्या लगभग 550 है, जो मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखी गई है, और इनमें बुद्ध को बोधिसत्व के रूप में विभिन्न रूपों में मानव और पशु में जन्म लेते हुए दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध तीर्थ स्थलों में से नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। ग्वालियर का संबंध बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से नहीं है, जबकि 3 अन्य स्थल बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। उसी नगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी यानी वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे। उनकी माता का नाम महामाया थी। अगला क्वेश्चन, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। बौद्ध धर्म में पवित्र त्रिपिटक ग्रंथों में से विनय पिटक में बौद्ध संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के दैनिक जीवन के अनुशासन और नियमों का संग्रह है। इसके विपरीत सूत्र पिटक में बुद्ध धर्म के धार्मिक उपदेश और संवाद है, तथा अभिधम्म पिटक में बौद्ध सिद्धांतों का दार्शनिक व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन, स्तूप क्यों बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए, पवित्र सन्निविष्ट रखने के लिए। स्तूपों का निर्माण मुख्य रूप से बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेषों जैसे अस्थियां, दांत और उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। स्तूप का शाब्दिक अर्थ ढेर होता है, जिसकी उत्पत्ति वैदिक काल की श्मशान समाधियों से मानी जाती है, जिसे बाद में बौद्धों ने श्रद्धा और ध्यान के केंद्र के रूप में विकसित किया। अगला क्वेश्चन, किस वृक्ष के नीचे रानी महामाया ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। ऑप्शन नंबर ए, साल का वृक्ष। गौतम बुद्ध की माता महामाया माया देवी ने वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वन में यात्रा के दौरान एक साल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को जन्म दिया था। बौद्ध परंपरा में बुद्ध के जीवन से जुड़े वृक्षों का बड़ा महत्व है, जहाँ उनका जन्म साल वृक्ष के नीचे और ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष यानी बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों और डैश अंगीय पद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी, 4 और 8। बौद्ध धर्म के मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। संसार में दुखों से मुक्ति पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने 8 अंगों वाले मार्ग का उपदेश दिया, जिसे अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। पहला, सम्यक दृष्टि यानी 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वाक, हानिकारक बातें और झूठ न बोलना। सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म न करना। सम्यक जीविका, कोई भी अस्पष्टता या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार न करना।
सम्यक व्यायाम, अपने आप सुधरने की कोशिश करना। सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। सम्यक समाधि, निर्वाण पाकर स्वयं की मुक्ति होना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। ये गलत है। डिटेल देखते हैं। बुद्ध का तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध है, जिसके अनुसार यदि इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा मिल जाए तभी दुखों का पूर्ण अंत संभव है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्यमान रहा? ऑप्शन नंबर बी, जुआनजांग। डिटेल देखते हैं। चीनी यात्री और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जुआनजांग यानी वेनसांग ने बौद्ध धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन और मूल प्रतियों को एकत्र करने के लिए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में निवास करता था। सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारत आए जुआनजांग ने यहाँ के बौद्ध मठों, दर्शन और संस्कृति का विस्तार से वर्णन किया। अगला क्वेश्चन, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थल बोध गया भारत के बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है। इसी स्थान पर निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को कठिन साधना के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिसके बाद वे गौतम बुद्ध कहलाए। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा डैश का उपयोग किया था? ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों और धर्म के प्रचार के लिए उस समय की आम जनता का सरल भाषा पाली का उपयोग किया था। जन साधारण की भाषा का प्रयोग करने के कारण ही बौद्ध धर्म का संदेश समाज के सभी वर्गों तक बहुत तेजी से आसानी से पहुंचा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी? ऑप्शन नंबर सी, 6ठी शताब्दी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के दौरान भारत में जटिल वैदिक कर्म कांडों, कठोर जाति व्यवस्था और सामाजिक असमता के विरुद्ध एक बड़ी धार्मिक अशांति और सुधार आंदोलन देखा गया। इसी वैचारिक अशांति और नए मार्ग की खोज परिणाम स्वरूप जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे सरल, अहिंसक और व्यावहारिक धर्मों का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए, माया। डिटेल देखते हैं। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया यानी माया देवी था, जो कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही माता महामाया का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अगला क्वेश्चन, डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। चैत्य विहार और स्तूप और नक्काशीदार स्तंभ मुख्य रूप से बौद्ध वास्तुकला के प्रमुख अंग हैं। बौद्ध धर्म में चैत्य का उपयोग मुख्य रूप से प्रार्थना और ध्यान कक्ष के रूप में और विहार का उपयोग भिक्षुओं को रहने यानी आवास के रूप में किया जाता था। स्तूप एक अर्धगोलाकार संरचना होती थी, जिसमें बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष रखे जाते थे। अगला क्वेश्चन, बौद्ध तीर्थ स्थल दात का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में। बौद्धों का प्रसिद्ध पवित्र दात का मंदिर श्रीलंका के केडी शहर में स्थित है। इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के पवित्र दांत के अवशेष को सुरक्षित रखा गया है, जिसके कारण यह विश्व भर में बौद्ध अनुयायियों के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मलिलांग शहर में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा और विशाल बौद्ध मंदिर है, जिसका निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान शैलेंद्र राजवंश के काल में हुआ था। इस भव्य मंदिर को 1991 यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था,
उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, धमेक स्तूप सारनाथ। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप को वह पवित्र स्थान माना जाता है जहां बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने पहले 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म में इस ऐतिहासिक घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है और इसी कारण इस स्तूप को सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए, महाप्रजापति गौतमी। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के विशेष अनुरोध और आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। महिलाओं के लिए प्रथम बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, चौखंडी। डिटेल देखते हैं। आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में कई प्रसिद्ध बौद्ध स्थल या स्तूप स्थित है जिसमें अमरावती, भट्टीप्रोलु, जग्गियापेटा और नागार्जुनकोंडा मुख्य है। चौखंडी स्तूप आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ यानी वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सांची का स्तूप। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन और संरक्षित स्तूप माना जाता है। यह स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर पश्चिम में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यूनेस्को में इस स्थल को 1989 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति यानी परिषद का आयोजन 483 ईसा पूर्व में मगध नरेश अजातशत्रु हर्यक वंश के शासनकाल और संरक्षण में किया गया था। यह परिषद राजगिरी यानी राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस प्रथम परिषद के दौरान महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और नियमों को सुत्त पिटक और विनय पिटक कहा गया। अगला क्वेश्चन, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। वैशाली में अंतिम उपदेश देने के बाद वे कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी की ओर प्रस्थान कर गए थे। कुशीनगर में ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ जहां उनके दाह संस्कार वाले स्थान पर प्रसिद्ध रामभार स्तूप का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, पहली बौद्ध परिषद। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व के तुरंत बाद उनके उपदेशों को सुरक्षित रखने और मतभेदों को दूर करने के लिए प्रथम बौद्ध समिति बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर आयोजित की गई थी। इस अंतिम बौद्ध संगीति को कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा संरक्षण किया गया था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान के किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के। इस संगीति में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। बौद्ध धर्म में कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले महायानी कहलाए। अगला क्वेश्चन, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन के निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु। बौद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में विभाजित किया गया था तथा प्रत्येक भाग पर स्तूप बनवाए गए थे। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ पाए गए थे? ऑप्शन नंबर बी, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के अवशेष और विचार संकलित हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोप्पा डैश राज्य संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश।
गोप्पा का अर्थ है बौद्ध धर्म का मठ या मंदिर। गोप्पा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित एक बौद्ध मठ है। इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी। यह मठ हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराना मठ है। शैव और वैष्णव धर्म के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश एक बहुआयामी नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, नटराज का। डिटेल देखते हैं। नटराज भगवान शिव का ही एक विशेष रूप है जिसका शाब्दिक अर्थ नर्तकों का राजा यानी नट प्लस राज होता है। इस स्वरूप में शिव जी को कलाओं के आधार पर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संचालक के रूप में दर्शाया गया है। भगवान शिव का यह दिव्य तांडव नृत्य सृष्टि का निर्माण, संरक्षण और विनाश के चक्र को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मा जी की। डिटेल देखते हैं। वर्तमान समय में जहां भगवान विष्णु और भगवान शिव की व्यापक रूप से पूजा की जाती है वहां ब्रह्मा जी की पूजा अत्यंत सीमित है। पूरे भारत में ब्रह्मा जी का सबसे प्रमुख और एकमात्र मुख्य ऐतिहासिक मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ था जो डैश के भक्त थे। ऑप्शन नंबर ए, शिव के। दक्षिण भारत में 6ठी शताब्दी के दौरान भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई जिसका नेतृत्व दो प्रमुख संत समूहों ने किया था। भगवान शिव की आराधना करने वाले संतों को नयनार और जिसकी संख्या 63 थी। इसमें अपार और सुंदर मूर्ति प्रमुख थे। दूसरी ओर भगवान विष्णु की आराधना करने वाले संतों को अलवर कहा जाता था जिसकी कुल संख्या 12 थी। अगला क्वेश्चन, पाशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, लकुलिश। डिटेल देखते हैं। पाशुपति संप्रदाय शैव धर्म यानी भगवान शिव की पूजा का सबसे प्राचीन और पुराना संप्रदाय माना जाता है। इस संप्रदाय की स्थापना ईसा पूर्व की 2री शताब्दी में लकुलिश नामक महान संत ने की थी। पुराणों के अनुसार लकुलिश को भगवान शिव के 28वें अवतारों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अब हम पारसी और यहूदी धर्म के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का एक शहर जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। जोरोआस्ट्रियन धर्म यानी पारसी धर्म के अनुयायी भारत के मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य, विशेषकर मुंबई और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में भी निवास करते हैं। पारसी लोग प्राचीन फारस यानी आधुनिक ईरान में मुस्लिम आक्रमणों के समय अपनी धार्मिक आस्था की रक्षा के लिए भारत आए थे। भारत की कुल पारसी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में रहता है। अगला क्वेश्चन, जैद अवेस्ता डैश के साथ जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए, पारसी धर्म के। जैद अवेस्ता पारसी धर्म का सबसे पवित्र और मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। इस धर्म के संस्थापक महात्मा जरथुस्त्र ईरानी मूल के पैगंबर थे और इनकी शिक्षाएं प्राचीन ईरान की संस्कृति और दर्शन की गहराइयों से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, यहूदी धर्म। यहूदी लोग यहूदी धर्म का पालन करते हैं जो दुनिया के सबसे पुराने एकश्वरवादी यानी एक ईश्वर को मानने वाले धर्मों में से एक है। इस धर्म के अनुयायी मानते हैं कि ईश्वर ने पैगंबरों के माध्यम से मनुष्यों में संवाद किया गया था और मूसा इसके पहले पैगंबर माने जाते हैं। यह इजराइल देश के राजधर्म भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, तोरा। डिटेल देखते हैं। तोरा यहूदी धर्म का केंद्रीय और सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसे इब्रानी यानी हिब्रू भाषा में लिखा गया है, जबकि धम्मपद और त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है और गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का सर्वोच्च ग्रंथ है। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों।